हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी चैप्टर 12 है। ओके, क्या है इलेक्ट्रिसिटी? कहता है इलेक्ट्रिसिटी थिंग्स लाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपने लाइफ के बारे में सोचे, क्या हम लोग रह पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के बिना? नहीं। इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? इस टेक्नोलॉजी लाइफ में हर चीज़ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की हेल्प से चल रहा है। जैसे हम लोग आज जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो क्या है? ऑनलाइन। वो भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के बिना संभव नहीं है। ठीक है, यदि आपके घर में 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो क्या है? पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी। कहता है सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग साइंस स्टूडेंट के नाते हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। तो हम लोग ये जाने कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? वाइड यूज्ड है। वाइड मतलब बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे हमारे घरों में फैन हो गया, बल्ब हो गया, जितना भी लाइटिंग पर्पस के लिए है, सब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चलता है। इवन ट्रेन्स, इवन कार, बसेस, सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक वाइड रेंज है। इंडस्ट्री में हर जगह यूज है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए हम लोग जानते हैं, इसका एक बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता कैसे है। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी होगा टॉपिक क्लास 10th में, वो हम लोग सब देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं। क्यू से डिनोट कर रहे हैं। कहता है इट इज वेरी अ स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम एंड इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। कहता है कि यह जो है स्मॉल पार्टिकल होता है। क्या होता है? एक स्मॉल पार्टिकल होता है। किस में होता है? एटम में होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर में क्या क्या होता है। एटम के अंदर में सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? चारों तरफ क्या होता है? रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या है? एक चार्ज। चार्ज क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। हर मटेरियल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि हर मटेरियल में क्या होता है? हर बॉडी का चार्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे। कहते हैं कि हर बॉडी का चार्ज होता है, लेकिन कुछ बॉडी क्या है? न्यूट्रल है, और कुछ की बॉडी क्या है? चार्ज बॉडी होता है। ठीक है, तो हम लोग ये केमिस्ट्री में पढ़ना है कि कौन सा चार्ज बॉडी है, किसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, किसमें? कोई भी एटम में, तो उस बॉडी क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से कोई भी बॉडी में, तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? कैंसिल आउट कर देगा। जो बचेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, और ऐसे जो भी एटम होता है, जो भी सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? ये कुछ नहीं, ये क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। कहते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल है प्रेजेंट इन द एटम। कोई भी एटम में जितने भी एटम होता है, ये हर एक एटम में होता है। इट कैन आइदर बी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन होता है उसमें। ठीक है, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होता है? कूलम। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट इसको बोलते हैं। एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ये हम लोग याद रखेंगे कि कूलम को हम लोग डिनोट क्या चीज़ से कर रहे हैं? क्यू से डिनोट कर रहे हैं। और कूलम का एसआई यूनिट मतलब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी लेटर से। ठीक है, कहीं भी हमको 1 कूलम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1 C, मतलब इसका मतलब 1 कूलम हुआ। ठीक है, तो इसको सी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब कहता है कि चार्ज कितना टाइप्स के? चार्ज दो ही टाइप का होता है,
पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कहता है द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। कहता है चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड को जब तुम क्या करोगे सिल्क के साथ, सिल्क, ठीक है, सिल्क क्या है, कपड़ा, कपड़ा के साथ यदि तुम रगड़ोगे, रबड़ मतलब रगड़ना, जब रगड़ोगे, रगड़ने के बाद क्या होगा, जो चार्ज एक्वायर्ड होगा, मतलब चार्ज जो आएगा किस पे, ग्लास रड पे, वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय द इबोनाइट रड, याद रखना कि इबोनाइट रड को किसके साथ रब्ड करते हैं, उल के साथ, उल के साथ रब्ड करोगे उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। जब तुम क्या करोगे, इबोनाइट रड को रब करोगे उल के साथ तो कैसा चार्ज आएगा, इबोनाइट रड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज होता है। ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रब करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण क्या होता है, आयंस बन जाता है, ठीक है, एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव आयंस बन जाता है, ठीक है। कहता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कंटिन्यूसली तो फ्लो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब एक बार हुआ फिर क्या है, रेस्ट में है। और एक होता है क्या, जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहता है। तो नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज, ठीक है। कहता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेट चार्ज। और चार्ज का हम लोग क्या क्यू से ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज कहता है 1 कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंट इन नियरली इलेक्ट्रॉन। कहता है कि 6 इंटू, ये कितना लिखा हुआ है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर, इतना इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, कोई भी बॉडी पे। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर एन ई होता है, Q बराबर एन ई। Q क्या है, चार्ज है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, इस पर माइनस होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, इंटू 10⁻−19 कूलम। इतना एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। अब माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो ये फार्मूला जरूर याद रखना, क्या है, Q बराबर एन ई, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। जैसे हम लोग जाने ना अभी यहाँ पे कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कैसे होता है निकाल के हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ, तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला हम यदि निकालना चाहें तो क्यू बाई ई, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू का वैल्यू 1 कूलम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है ना। अब क्या करते हैं, 10⁻19 को ऊपर भेज देते हैं, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। एक्सपोनेंट का क्या है, ऐसा रूल होता है, ठीक है। नीचे क्या है, 1.6 है, ओके। अब क्या करेंगे, देखो 10⁻19 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10⁻1 और 10⁻18 लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर दोनों का सेम बेस होने के कारण क्या है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 18 × 1 = 19 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना है, 1.6, ओके। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 10/1.6 इंटू 10⁻18, जब इसको तुम यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, 16 को करोगे तो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2/5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या पॉइंट में होगा क्या, हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा ये क्या होता है, 6 इंटू 10⁻18 हम लोग लिखते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। कितना चार्ज के लिए हम लोग ये निकाले हैं, ये निकाले हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए। कितना चार्ज के लिए, क्यू कितना लिए थे, 1 कूलम, कितना लिए थे हम लोग, 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए, ओके। तो ये क्या था, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना होता है, 6.10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है।
कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। वहाँ पे क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, वो क्या होता है चार्ज होता है जो रेस्ट में होता है, वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द मोशन। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है मोशन में होता है, यहाँ पे क्या होता है मोशन में। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इसमें रेस्ट में होगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात किया जाए डील विथ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, उसमें क्या होगा मोशन में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहता है। जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है तो कोई भी बॉडी में क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण ही क्या होता है करंट मिलता है हम लोगों को। ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज ही तो है, तो उसका मोशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल वही हो गया इबोनाइट रड वाला, ठीक है। इबोनाइट रड रब्ड विद वूल, उस समय क्या होता है इबोनाइट रड के पास जो नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इवन थंडर स्टॉर्म जो होता है थंडर लाइटनिंग होता है जो थंडर स्टॉर्म ठंडर के सामने मतलब रेन्स होता है के सामने, उस समय क्या होता है उस समय क्या होता है उस समय भी क्या होता है हम लोगों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर के बारे में क्या होता है। कहता है सब्सटेंस व्हिच अलाउ पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट इज इजिली कॉल्ड ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है सबसे पहले ये चीज़ हम लोग जानते हैं। कहता है सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट, इसी को क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर के बारे में तो जानते हो जो अलाउ करे इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए उसी को कंडक्टर बोलते हैं। कहता है कंडक्टर ऑफ ए वेरी लो रेजिस्टेंस, कंडक्टर क्या करता है बहुत कम रेजिस्टेंस को क्या करता है ऑफर करता है, वेरी बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण से क्या होता है उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है वो बहुत ईजिली होता है। ओके, कहता है फॉर एग्जाम्पल कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम एटीसी, ये सब क्या है कंडक्टर है। इंसुलेटर के बारे में तो भी जानते होंगे कि इंसुलेटर क्या है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता होगा, डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, जिसमें से फ्लो नहीं होता होगा। ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसीलिए नहीं होता है कि देखो कंडक्टर में क्या होता है, देखो कोई भी बॉडी है तो हम लोग बता रहे हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर में ऐसा क्यों होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है दो तरह का होता है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दो तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे से बॉन्डेड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है मेटल में, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको खर्च करना पड़ेगा। उतना एनर्जी में क्या होगा मटेरियल ही क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा। लेकिन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है। मेटल के केस में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से वोल्टेज को हम अप्लाइड करेंगे तो करंट का फ्लो होता है। ओके, तो इंसुलेटर में क्या है सब्सटेंस दैट इज इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, उसमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है। इसमें क्या है लो रेजिस्टेंस मिलता है किसमें इसमें किसमें कंडक्टर में। ओके, तो ये होता है हम लोगों के बारे में इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे को क्या करता है बांध के रखता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो क्या फ्री है, ठीक है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करेंट सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि करेंट होता क्या है। कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करेंट, नेट चार्ज का फ्लो को ही क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं, ठीक है। करंट को हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है आई, ठीक है। आई करंट का क्या होता है सिंबल होता है। कहीं भी आई लिखा हुआ है इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि करंट लिखा हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करेंट, रेट जहाँ भी लिखा हुआ मतलब पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं। इसको डिनोटेड करते हैं आई से, ठीक है। ये फार्मूला है तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है। ये वायर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, मेनली क्या फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कोई भी बॉडी में। और इलेक्ट्रॉन को फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं। लेकिन कोई एक
डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब रैंडमली मूव कर रहा है, उसको नहीं कहेंगे। क्योंकि कोई भी मेटल में तो इसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको एक डायरेक्शन दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज की हेल्प से कैसे उसको पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से उसको एक डायरेक्शन दिया जाता है। किसको? जो इलेक्ट्रॉन है। क्या कौन है? इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से उसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, और जिसके कारण से वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, और हम लोग को क्या मिलता है, करंट मिलता है। ओके। एम्पियर क्या होता है? कहता है डिफाइन एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, उसी को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। यहीं पे रख दो ना, I = Q/T। अब बताओ, चार्ज को हम लोग क्या चीज़ में मेजर करते हैं? SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, और टाइम को सेकेंड होता है ना। तो कूलम पर सेकेंड को ही एक नाम दिया गया एम्पियर। क्या नाम दे दिया गया? एम्पियर। जो क्या होता है, SI यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या है? SI यूनिट है। SI यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है। अब एम्पियर को क्या बोल सकते हैं? कूलम पर सेकेंड। कैसे याद रखेंगे? यदि करंट का फॉर्मूला याद है तो करंट का, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। ओके। तो वो 1 एम्पियर कब मिलेगा? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज हो और 1 सेकेंड में पास कर रहा हो। ठीक है। देखो क्या होता है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है कन्वेंशनली। देखो ये मान लो क्या है, इसको मानते हैं बैटरी है, मानते नहीं, बैटरी बनाए ही हैं। ये क्या है, कोई रेजिस्टर है। रेजिस्टर करने का मतलब कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी यूज करो तुम। ठीक है। तो मान लो बैटरी है, बैटरी बनाए, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव है, 2 टर्मिनल होगा बैटरी का। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो रियली में फ्लो करता है। करंट का हम लोग डायरेक्शन जो कन्वेंशनली लिया जा रहा है, कन्वेंशनली मतलब बहुत पहले से मान लिया, हम लोग पूर्वज लोग मान लिए थे, जो पूर्वज साइंटिस्ट था वो मान लिया कि चार्ज जो फ्लो, करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाता है। ठीक है। लेकिन रियली में ऐसा नहीं होता है। बहुत दिनों के बाद फिर पता चला, क्या पता चला, कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है इधर यार, किधर, इस डायरेक्शन में। किधर फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग मान क्या रहे हैं कि करंट इधर फ्लो कर रहा है। मान, क्योंकि हम लोग पूर्वज मान लिए तो हम लोग को आदर करने के लिए मान, अभी तक मान रहे हैं। लेकिन रियली में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करता है। ओके ओके, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी। बैटरी को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, बड़ा वाला जो लाइन होता है ये एक सेल हुआ। ठीक है। सेल मतलब बैटरी, सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। देखिए वो पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। तो कन्वेंशनली मतलब मानते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करेंट आर एक्सप्रेस्ड, कहता है मिली एम्पियर हमको एक्सप्रेस करना होगा। तो कैसे करेंगे, 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर का मतलब मिली एम्पियर। माइक्रो करना होगा तो क्या करेंगे, माइक्रो एम्पियर करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻⁶, जो ही नीचे चला गया इसको ऊपर कर लेना, -6। ठीक है। -6 एम्पियर माइक्रो। ठीक है, बहुत छोटा, इतना करंट होगा। एमीटर, एमीटर क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं एमीटर क्या होता है। कहता है एमीटर कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं, अरे एमीटर का काम है रीडिंग देना। कोई भी सर्किट है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कितना उससे करंट फ्लो कर रहा है वो हमको कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। एमीटर क्या देता है, रीडिंग देता है। इसका काम है रीडिंग देना, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो एक तरह का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का क्या है, एक डिवाइस है।
इसका काम क्या है, यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट। वो क्या करेगा, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। ओके, कहता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक है, कनेक्टेड इन द सीरीज इन ए सर्किट। कहता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंबल, इसको हम लोग सिंबल में कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से ए से डिनोट करेंगे। इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा इसका एमीटर का, इधर क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कहता है इट है लो रेजिस्टेंस, इसका बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए पता, कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसका क्या रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम, लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। किसका, एमीटर का। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो। इसका सिंबल क्या होता है, ए। इसका काम क्या है, मेजर द इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट का मेजर करता है। ओके, ये चीज़ हम लोग जाने। कहता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।